आप सब सुन रहे हो यादों की वो पुरानी बातें ओनली ऑन यादादा क्लासरूम। यादों का जो बॉक्स होता है ना वो बड़ा प्यारा होता है, और जो यादों का क्लासरूम होता है ना ये ना हमारी लाइफ में हमेशा रह जाता है। और इस लाइफ को ना जो इंसान जीता है ना वो हमेशा खुशी रहता है। अब मुझसे ही पूछो, मैं जो अभी कॉलेज में हूँ, ये जो वक्त है इतना प्यारा है कि क्या ही बताऊं। और ये प्यारी बातें जो मेरे साथ हैं, अभी मेरे साथ अभी निशा है, शालू है, जो कि हमारे कॉलेज के एल्यूमिनाई है, सीयू के एल्यूमिनाई है, और अभी एक ऐसे पद पर है, ऐसी जगह पर है जो शायद हम सब लोग सोचते हैं एक कॉलेज में होकर कि ऐसी जगह पर आएंगे। हेलो निशा, हेलो शालू, हेलो मुकेश, कैसे हो आप? आई एम गुड। आप बताएं कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और बताइए कि कॉलेज में आकर कैसा लग रहा है? कॉलेज में आकर अगेन नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही है कि मतलब अपना सा फील हो रहा है दोबारा कि मतलब यार सच में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वंस अगेन। और क्या, वो भी 11 साल बाद। मेरे साथ ना अभी शालू भी हैं, और शालू से बात करें। शालू, आप बताओ ना कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। सीयू में आके ऐसे लग रहा है कि फिर से स्टूडेंट बन गया है। वही एक्साइटमेंट, वही नॉस्टैल्जिया एंड वही एक जो फीलिंग उस टाइम पे होती थी कि कैसे चल रहा है सब, क्या है। सो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और क्या, ये तो है। और निशा, आप भी बताओ कैसा लगा? तो जैसे सबने बताया कि स्पेशल फील है, बट स्पेशल के साथ ना एक जो अच्छी पावर है ना वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस जगह से पढ़ के गए हैं आज वहाँ पे एक सेलिब्रिटी बन के आ रहे हैं। दैट अ प्राउड मोमेंट फॉर मी रियली। ये हर स्टूडेंट का सपना भी होता है कि एक हमारे कॉलेज या स्कूल में वैसे जाए, और जब जाए एकदम पूरा वो सेलिब्रिटी बन के जाए, और बिल्कुल वैसा हम लोग का स्वागत किया जाए। एंड आज वो जो फील हुई ना जब अंदर जा रहे हैं और क्लैपिंग कर रहे हैं सारे, दैट वाज रियली अमेजिंग मोमेंट फॉर मी। बिल्कुल, ये आपकी मेहनत ही है जो आपको इस मुकाम पर लाई है। बिल्कुल। अब जैसे कि ना मुझे पता चला कि आप लोग ना एक असाइनमेंट के जरिए आप लोगों ने जो अभी एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो अभी काम कर रहे हो आप, जो कि है F1 डिजिटल्स, उस पर काम करो, वो आपने एक असाइनमेंट के जरिए रखा। तो वो बताओगे आप क्या है? जी जरूर बताना चाहूंगा। एक्चुअली में बताया क्या चक्कर है, हम लोग कॉलेज के अंदर हम लोगों को कुछ असाइनमेंट्स दी जाती थी, टीचर असाइनमेंट्स देते थे और वो असाइनमेंट्स हम लोगों को सबमिट करनी पड़ती थी। बट हम चाहते थे कि उस असाइनमेंट पे किसका नाम पुट इन हो। हम लोग 5 लोग होते थे, तो हम सोचते थे कि यार मेरा नाम जाएगा, शालू को जाएगा, निशा का जाएगा, पवन का जाएगा, जीतू का जाएगा। तो मतलब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता था। तो हमने सोचा व्हाई नॉट, मतलब एक नेम बिल्ड कर लिया जाए। तो हम लोगों ने उस टाइम पे एक नेम बिल्ड किया। वो एक्चुअली पवन का एक थॉट था कि यार ये नाम रखते हैं F1। हम लोगों ने ड्राइव किया, कीबोर्ड के अंदर एक F1 हेल्प की होता है, तो हमने सोचा कि यार हम लोग सबकी हेल्प करेंगे, अगर कुछ सीखेंगे तो। दिस इज द मतलब बेसिकली F1 वहां से ड्राइव हुआ। तो हम लोग डिजिटली सारी चीजों को, मतलब डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आ गए थे, तो हम लोगों ने वहां से डिजिटल वर्ल्ड ड्राइव किया। तो दैट इज द नेम F1 डिजिटल्स। ऐसे हम लोगों ने F1 डिजिटल्स नाम रखा, और उसके थ्रू हम लोग असाइनमेंट सबमिट करने स्टार्ट की। तो हम लोगों ने यही रिप्रेजेंट किया अपने मेंटोर्स को, अपने टीचर्स को, अपने मेट्स को कि F1 डिजिटल्स हम 5 लोग हैं। तो जो भी हम लोग असाइनमेंट सबमिट करते थे तो हम लोग F1 डिजिटल नेम से सबमिट करनी स्टार्ट करते। मतलब तो हर असाइनमेंट इसी नाम से सबमिट करते थे हम लोग। तो मतलब एक परंपरा होती है, वो आगे बढ़ा रहे हो जी। अच्छा, जो हम लोग को सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा 5 नाम जो कि है मुकेश, शालू, निशा, पवन और जितेंद्र। ये 5 नाम ना याद कर लो, क्योंकि हम सब ना कॉलेज से जो एक दोस्ती शुरू होती है, एक ग्रुप शुरू होता है। कई बार ऐसा होता है दोस्ती टूट जाती है, ग्रुप अलग हो जाते हैं, लेकिन ये 5 नाम ना एक इंस्पिरेशन की तौर पे आप हमेशा सुनोगे। 11 साल से ज्यादा हो गए, ये 5 नाम अभी भी एक साथ हैं और आगे बहुत ही बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सुनते रहो यादादा क्लासरूम ओनली ऑन रेडियो पंजाब 90.0 टशन पंजाबी जशन पंजाबी। आप सब सुन रहे हो यादों की वो पुरानी बातें ओनली ऑन यादादा क्लासरूम। 5 नाम जो कि है मुकेश, शालू, निशा, पवन और जितेंद्र। ये 5 नाम ना याद कर लो, क्योंकि हम सब ना कॉलेज से जो एक दोस्ती शुरू होती है, एक ग्रुप शुरू होता है। कई बार ऐसा होता है दोस्ती टूट जाती है, ग्रुप अलग हो जाते हैं, लेकिन ये 5 नाम ना एक इंस्पिरेशन की तौर पे आप हमेशा सुनोगे। 11 साल से ज्यादा हो गए, ये 5 नाम अभी भी एक साथ हैं और आगे बहुत ही बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो चलो पूछते हैं ना कि आप बताओ ना, ये दोस्ती जो थी ना, ये कैसे एक साथ इतने साल तक चली, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये दोस्ती कैसे चली, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे हो और इतने क्लोज हो। तो बताओ ना, इस दोस्ती का राज क्या है? 11 साल की दोस्ती का राज क्या है? हाँ, दोस्ती का राज एक्चुअल में तो मतलब हमारा प्रोफेशन ही है, और मतलब मेन तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ना होती तो शायद हम लोग मिल ही ना पाते कभी भी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो अ पॉइंट, और उसके बाद हमारा जो काम था वो एक पॉइंट था जिसकी वजह से हम लोग दोस्त बने। सब लोगों को एक दूसरे की मतलब
थॉट प्रोसेस हम लोगों के मैच करते थे, हम लोगों का विजन मैच करता था, और थोड़ी बहुत हम लोगों को क्लैरिटी भी होने लगी थी चीज़ों की भी इस तरीके से करना है। दैट्स वाई मतलब हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते गए, एक दूसरे को हेल्प आउट करते गए, क्लाइंट लेके आए, क्लाइंटों पे काम किया, तो इस तरीके से हम लोगों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। और शालू एक बात बताओ, कभी सोचा था ये जो फेरी टेल फ्रेंडशिप है हम लोग हमेशा मूवीज, कार्टून्स और खासकर डिज्नी मूवीज में देखते हैं, प्रिंसेस वाली मूवीज में देखते हैं कि कैसे हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, और ये जो आपकी हैप्पी जर्नी है ये अभी तक चली आ रही है, ये कैसा लगता है सोच के कि कितना पुराना साथ है आपके साथ? बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट हम लोग बाकी अपनी फैमिली मेम्बर्स, कोलीग्स के लिए भी इंस्पिरेशन है, क्योंकि ऐसा जनरली नहीं होता है। हमें कोई मिलता है तो कहते हैं कि आजकल तो भाई भाई भी साथ में नहीं रह पाते, तुम 5 लोग अलग अलग जगह से आए कैसे रह लेते हो। तो हम कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप, जो एक ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब विजन अलाइन होते हैं, हम सबके विजन अलाइन है कि वी हैव टू ऑलवेज ग्रो, तो वो फिर आपकी फ्रेंडशिप में और बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो है। और एक बात कहूँ ना, ये जो सीयू है ना, यहाँ पर जब दोस्त मिलते हैं ना, और कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो दोस्त मिलते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कॉलेज, वो स्कूल ही याद रह जाता है। और निशा एक बात बताओ, आप जब कॉलेज में थे और जब पहली बार आपने असाइनमेंट सबमिट किया था जिसका नाम था F1, कभी सोचा था कि आगे इतना ये जो F1 जो हेल्पिंग की है ये इसका साथ रहेगा आगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे स्टार्टिंग से ही क्लियर था। जब हम एज अ फ्रेंड्स बने, असाइनमेंट्स इकट्ठे करते थे, मिलके काम करना, वो डेफिनेटली क्लियर था कि आगे हम बहुत ज़्यादा आगे तक जाएंगे और ग्रो करेंगे ही करेंगे। बट विद द गॉड ग्रेस आज बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। जैसे हमने बताया भी आपको, आपने की 60 की हमारी टीम भी हो चुकी है इन ऑल फील्ड ऑफ डिजाइनिंग, आइदर इट्स स्केचिंग, इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफी, वीडियो, एवरीवेयर वी आर ग्रोइंग वेरी वेल। और ये पहले से क्लियर था, तभी आज यहाँ पहुँच पाए हैं। सुनते रहो यादादा क्लासरूम ओनली ऑन रेडियो पंजाब 90.0 टशन पंजाबी जशन पंजाबी। आप सब सुन रहे हो यादों की वो पुरानी बातें ओनली ऑन यादादा क्लासरूम। अब आपने F1 डिजिटल्स की बात कर दी है, तो इसके बारे में बताओ ना कि आखिर ये है क्या, और इसका विजन और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके बारे में। तो ये आप बताएंगे हमारे मुकेश कैसे? F1 क्या है? डिजिटल्स बेसिकली मतलब अब मुझसे पूछा जाए तो मतलब अभी हमारे लिए एवरीथिंग इज F1 डिजिटल, बिकॉज ये नाम मतलब हमारी जिंदगी के साथ इस तरीके से जुड़ गया है, मतलब अब हम इसको मतलब डिनाई नहीं कर सकते। और F1 डिजिटल है, इसकी शुरुआत तो मुझे पता है कैसे हुई, और क्या आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या? आप जैसे समझ लो कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या है ये F1 डिजिटल्स बेसिकली क्या है, जो हम लोगों ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा, जो हम लोगों ने सीखा, उन सब चीजों को हम लोगों ने सर्विसेज में कन्वर्ट किया। तो अभी F1 डिजिटल्स के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ F1 डिजिटल्स। F1 डिजिटल्स के अंदर हम लोग ऑल काइंड ऑफ ब्रांडिंग सर्विसेज, वेबसाइट्स, एप्लीकेशन F1 डिजिटल्स के थ्रू डिजाइन होते हैं। अच्छा, मुझे ना एक उड़ती खबर आई है, या कह लो कि कुछ बात निकली है ऑर्गेनाइजेशन से, और वो है एक शब्द मैं कहूंगा, क्रिएटिव हटी। ये क्या है? क्रिएटिविटी के बारे में आई थिंक शालू ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे, बिकॉज ये हमारा एक मैं बताऊंगा ही नहीं, आई थिंक शालू ही बताएगी, वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि शालू थोड़े ज्यादा अटैच है इनके साथ। ओके, क्रिएटिव हट्टी, पहले तो नाम एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रिएटिव तो यू नो, हट्टी अगर आप थोड़ा सा बैक जाएंगे तो पंजाब में या पाकिस्तान जो पुराना पंजाब था वहाँ पे शॉप को हट्टी कहते थे। तो क्रिएटिव हट्टी मीन्स एक क्रिएटिव शॉप है जहाँ पे वी हैव एक्सक्लूसिव इंडियन कैरेक्टर्स, वेक्टर एसेट्स एंड टेम्पलेट्स दैट यू कैन यूज। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी को अपनी ब्रांडिंग करनी है, मान लीजिए कोई फॉरेन से कोई कंपनी आई है, कोई एजुकेशनल है फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें अगर वो स्टूडेंट यूज करेंगे जो एक गोरा चिट्टा स्टूडेंट होगा तो ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाएगी। सो व्हाट दे डू इज कि सो व्हाट क्रिएटिव हट्टी हैज डन, उन्होंने इंडियन कैरेक्टर्स को बहुत इजी फॉर्म में लोगों को अवेलेबल करवाया है, विच यू कैन डाउनलोड एंड यूज इन योर डिजाइनिंग। तो जो आपको क्रिएटिव हट्टी पे कैरेक्टर्स, डिजाइन्स मिलेंगे वो इंडियन होंगे। तो अगर आपको एक डिजाइन बनाना है जिसमें स्टूडेंट चाहिए, तो क्रिएटिव हट्टी पे जो स्टूडेंट मिलेगा उसकी 2 पोनी होगी, उसने रिबन डाला होगा, ब्लू ड्रेस होगी, सो इससे ऑडियंस रिलेट करेगी। इन द सिमिलर वे वी हैव कैरेक्टर्स ऑफ एवरी फील्ड, एवरी एज, प्लम्बर, टीचर, रेडी वाला, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसमें हमने जो हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे रामायण महाभारत से, उनके अंदर एक मॉडर्न ट्विस्ट डाल के उनको अवेलेबल करवाया है अपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएटिव हट्टी पे। वाह। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब क्या इसे बताना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? So this is actually a solution to a very big problem that is non availability of characters. So basically technically मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जब आप एक डिजाइन बनाते हैं
हैं तो उसमें एक पार्ट होता है हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट जो हम लिखते हैं, एक पार्ट होता है उसमें इमेज वाला या इलस्ट्रेशन वाला। आजकल इलस्ट्रेशन वाले डिजाइन बहुत चल रहे हैं, लेकिन जब आपको इलस्ट्रेशन डिजाइन करना है तो आपको एक स्पेशलिस्ट चाहिए। तो इंडियन जो अच्छी क्वालिटी के अंदर इंडियन कैरेक्टर्स को इलस्ट्रेट कर पाए, ऐसा इलस्ट्रेटर ढूंढने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो क्रिएटिव हट्टी का मोटिव ये है कि वो हर टाइप के कैरेक्टर्स और एसेट्स ऑलरेडी अवेलेबल करवा दे जो यू कैन सिंपली परचेज एंड यूज इन योर डिजाइंस। ओके, सुनते रहो यादादा क्लासरूम ओनली ऑन रेडियो पंजाब 90.0 टशन पंजाबी जशन पंजाबी। आप सब सुन रहे हो यादों की वो पुरानी बातें ओनली ऑन यादादा क्लासरूम। ये जो दोस्ती है ना, ये सही में कहूँ ना, एक तरह से फेरी टेल दोस्ती होती है ना, जो आप देखते हो कि डिज्नी मूवीज, और जो कि अभी मैंने बोला कि ये दोस्ती आसान नहीं होती है, कई सारी मुश्किलें होती हैं इसमें और कई सारी चीजें आती है। एक होता है ना, पेंसिल काफी स्मूथ चल रही, काफी अच्छी स्केच बन रही है, अचानक से वो पेंसिल जब टूट जाए ना, थोड़ा सा खलता है, दुख होता है। तो आपने भी कई सारी मुश्किलें झेली है, कई सारी चीजें जो लाइफ में हम लोग की ओर फेंकती है ना, जो दिक्कतें होती हैं वो काफी मुश्किल होती है। कैसा आपने उसको टैकल किया और क्या मुश्किलें थी? सो पर्सनली प्रोफेशनली तो बहुत सारी मुश्किल्स आती हैं और हम लोग उसको टैकल कर ही लेते हैं विद टाइम विद एक्सपीरियंस। लेकिन इसके अंदर आई थिंक निशा बेटर एक्सप्लेन कर पाएगी क्योंकि उसने एक ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया है जो बहुत ही रेयर है। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करेगी। ये उस टाइम की बात है जब उनको फिजिकली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। Okay, so I was pursuing my graduation at that time and suddenly I got so much headache. And जब मैंने अपना चेकअप कराया तो I got to know that I have a brain tumor. And when I go for the surgery, the tumor was on my left eye nerves. जब उन्होंने वो ट्यूमर निकाला मुझे सेव करने के लिए to save my life, तो I lost the vision of my left eye at that time. And ये 10 साल पहले की बात है। तो उस टाइम काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं, तुम्हारी जो लाइन है वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड है, एनिमेटर बनना या ग्राफिक आर्टिस्ट बनना तो तुम्हें सारा टाइम कंप्यूटर पे बेस करना पड़ेगा। हाउ यू कैन थिंक कि अपना पूरा टाइम तुम कंप्यूटर पे लगा पाओगी। बट सेम, अगर गोल विजन मिशन क्लियर है तो भाई लाइफ में कुछ भी आ जाए, इफ़ यू हैव सिंगल आई बट क्रिएटिव आई तो यू कैन रॉक एंड रोल इन दिस फील्ड ऑफ द डिजाइनिंग। बस मैं यही बताना चाहूँगी। और मैं इसके अंदर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। मतलब निशा सच्ची हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब वी कैन नॉट, मुझे भी मतलब अभी सोच के ऐसा होता है कि अगर मेरी एक आंख ना होती तो मैं कैसे काम करता। मतलब वो वही बता सकती है, निशा ही बता सकती है। आई रियली मतलब प्राउड ऑफ निशा कि मतलब निशा आज हमारे साथ है और वो इतना काम करती है कंपनी के अंदर। मतलब वो 8 से 10 घंटे मतलब रेगुलर कंप्यूटर पे आज भी सीटिंग देती है, इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी। कहते हैं ना कि दोस्त जो होते हैं ना वो एक दूसरा हाथ होते हैं, दूसरी आंख होते हैं, दूसरे कान होते हैं, दूसरे पैर होते हैं। हम सबको ना हमेशा बिल्कुल मैं इस बात में ऐड ऑन करना चाहूँगी। अगर शायद हम 5 इकट्ठे ना होते तो शायद मैं कहीं और लाइफ में होती, जो मतलब मेरी शायद फैमिली भी नहीं इमेजिन कर पाती वेयर आई विल बी with this situation in the life. But I have a best partner in my life now, best company where I am working, best friends, सब कुछ मतलब with the God grace I am very thankful to everything. सुनते रहो यादादा क्लासरूम ओनली ऑन रेडियो पंजाब 90.0 टशन पंजाबी जशन पंजाबी। आप सब सुन रहे हो यादों की वो पुरानी बातें ओनली ऑन यादादा क्लासरूम। सिर्फ वो हम इस सीयू में चंडीगढ़ में पढ़े, पढ़ाई की वजह से आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बिजनेस है, फैमिली है। सो थैंकफुल टू एवरीथिंग। इसमें मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा आता है। मतलब मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को बिकॉज हम 5 लोग ना अलग अलग स्टेट से हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब निशा की अगर मैं बात करूँ, निशा पटियाला से है, शालू पटियाला से है। निशा और शालू पहले ही मतलब एक अच्छे स्कूल फ्रेंड्स भी थे। और जो पवन है, पवन होशियारपुर से है और जितेंद्र लुधियाना से है। मैं पानीपत से हूँ। मुझे भी नहीं पता मतलब हम लोग कब इस तरीके से मिले और कब ये यूनिटी बनी और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ गए। एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं और निशा, ये किसी को पता नहीं है, हम लोग यहाँ पे एनिमेशन करने आए ही नहीं थे। हम लोग बीटेक करने आए थे यहाँ पे। वी वर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स एंड करते करते हम लोगों का ड्राइंग में इंटरेस्ट था एंड समहाउ किसी ने हमें बताया कि यहाँ एनिमेशन डिपार्टमेंट भी है तो आप वहाँ पे विजिट करो। तो हमने वो विजिट किया। हमें वो बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि कार्टून्स बना रहे हैं लोग। मतलब ये एक प्रोफेशन भी होता है, हमें पता ही नहीं था। तो फिर इस वजह से हम लोग एनिमेशन में आए। बट आप सोच के देखो कि ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि आप एक डिपार्टमेंट ही शिफ्ट कर जाओ। बट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज सो हेल्पफुल कि उन्होंने हमें बीटेक से एनिमेशन में इजीली माइग्रेट किया। एंड टू नोट कि उस टाइम पे बीटेक की फीस ज़्यादा थी कंपेयर टू एनिमेशन, तो ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटी के लिए लॉस था एक काइंड ऑफ, अगर हम देखें तो। बट स्टिल उन्होंने हमें सपोर्ट किया
उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 2 महीने के बाद भी दे माइग्रेटेड अस टू एनिमेशन एंड दैट इज द रीजन वी आर हियर. दैट इज वन मेन रीजन. सो रियली थैंक्स टू Chandigarh University from all of my heart for I'm always supporting. very thankful to Chairman Sir Satnam Singh Sandhu. He is really a very inspiration for us really. And means उनकी वजह से मैं एनिमेशन कर पाई इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में आ पाई, कॉलेज में आ पाई. एंड राइट नाउ वेयर वी आर स्टैंडिंग ओनली ड्यू टू हिम. थैंक यू सो मच फॉर. सुनते रहो यादादा क्लासरूम ओनली ऑन रेडियो पंजाब 90.0 टशन पंजाबी जशन पंजाबी. आप सब सुन रहे हो यादों की वो पुरानी बातें ओनली ऑन यादादा क्लासरूम. सच कहूँ ना, एक जो हमारे आसमान में जो सितारे होते हैं ना, जिस तरह से वो अलाइन होते हैं, वो हमारी डेस्टिनी तय करते हैं. जो कि आप लोगों की डेस्टिनी थी एक साथ मिलना और आज तक हमेशा साथ रहना और साथ में तरक्की करना, वो भी थी एक स्टार्स. और हमारी डेस्टिनी तो होती है, किस्मत तो होती है, लेकिन साथ में होती है हमारी मेहनत भी. और वो मेहनत ना आप लोगों के अंदर, आप लोगों के काम से और आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से साफ झलकती है. और इतनी मुश्किलों के बाद वापस खड़ा होना ना किसी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के साथ, आप लोग दोस्ती ने इस चीज़ को साबित करके दिखाया. सही में मैं सच कहूँ ना, एक मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ये आप लोगों से बातें करके कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि हम लोग ये बातें ख़त्म करें, लेकिन बातें तो चलती रहेंगी. मुझे पता है आप लोगों से मैं कई बार मिलूंगा और आगे मिलता रहूँगा, क्योंकि आप लोगों का जो काम है ना काफ़ी सही है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और खासकर ये जो दोस्ती है आपकी, ये दोस्ती आई होप कि एकदम एंड तक जाए और एंड हज़ारों साल बाद ही आए. मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि इतनी अच्छी दोस्ती ना सबको पता चलनी चाहिए कि आखिरी है क्या. ये जो 11 साल थे, ये जो साथ में दोस्ती बदली और दोस्ती से कुछ रिश्ते तब्दील भी हुए, ये कैसा रहा, कैसे? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आई थिंक ये भी हम लोग शेयर करेंगे यहाँ पे. मतलब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था. मतलब हम लोग 5 लोग होने के साथ साथ मतलब 2 गर्ल्स थी हमारी टीम में. स्टार्टिंग में हमारे लिए मतलब वो उस तरीके से परस्यू करना दिक्कत तो थी, बट बाद में कब हम लोगों के बीच में मतलब इतना प्यार बन गया हमें खुद भी नहीं पता लगा, और हमारी मतलब ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई. दोस्ती तो होती है ऐसी. और सच कहूँ ना, आप लोग एक एग्जाम्पल हो, अब मेरे लिए एग्जाम्पल बन चुके हो आप लोग, आप तीनों लोग. और सच कहूँ ना, आप 5 लोग, जो अभी 2 लोग नहीं हैं, उनके लिए भी उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनके जो डिफिकल्टीज थी, मेरे लिए एक्सपीरियंस बन चुकी है. और ये मेरे साथ हमेशा रहेगी. और आप लोग के साथ ये जो साथ था, ये आज का दिन मुझे काफ़ी प्यारा लगा और काश ये आगे भी रहे. तो थैंक यू सो मच आप लोगों को. थैंक यू Thank you so चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. Thank you. See you. We'll see you soon. एक बार ना टैगलाइन बुलवाना चाहूंगा आप लोगों से साथ में. टशन पंजाबी जशन पंजाबी. सुनते रहो यादादा क्लासरूम ओनली ऑन रेडियो पंजाब 90.0 टशन पंजाबी जशन पंजाबी. आप सब सुन रहे हो यादों की वो पुरानी बातें ओनली ऑन यादादा क्लासरूम. मैं तो कहूँ ना, आप सबकी 5 की लाइफ ही एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपसे लेना चाहोगे एक मैसेज जो आप मेरे जैसे यूथ को देना चाहोगे, जो आने वाले यूथ हैं, जो काफ़ी मुश्किलों से घिरे रहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ, मैं एक्चुअली मैसेज जरूर देना चाहूँगा, बिकॉज क्या बोलते हैं आज के टाइम में मतलब सब लोग सोचते हैं कि लाइफ में यार जॉब करनी है, प्लेसमेंट चाहिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में आने के बाद, बट मैं कहूँगा ये सब चीज़ें मतलब सेकेंडरी हैं. अगर पहले आप अपने स्किल पे अपने ऊपर काम करें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. मतलब आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ के अंदर. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैं पानीपत से आया था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मतलब मैं सच में इतना सब कुछ कर पाऊँगा और हमारी 60 लोगों की टीम होगी. बट मैंने ना सोचा, बट ये सब चीज़ों का कोई डर भी नहीं था मेरे अंदर कि मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो मैं कहूँगा मतलब आप हमेशा अपने काम को, अपने स्किल को और अपने ऊपर मतलब वर्क करें. उस चीज़ को सेकेंडरी रखें, जॉब को, प्लेसमेंट्स को सेकेंडरी रखें. वो तो ऑब्वियस है यार, मिल ही जाएगी. मतलब जैसे किसी भी चीज़ से रिजल्ट आना ही होता है. मतलब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, अगर मैं एक सीड की बात करूँ, अगर आपने एक सीड डाला है मिट्टी के अंदर, वो सीड को अगर आप पानी दे रहे हो और उसके ऊपर उसकी केयर कर रहे हो, उसको धूप मिल रही है टाइमली, तो वो सीड ने बड़ा होना है और उसने फल देने ही देने हैं. तो एक्चुअल में रिजल्ट आना ही आना है. मतलब जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा. तो मैं कहूँगा वर्क हार्ड, मेहनत हमेशा करो. मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, मेहनत जरूर करो, बट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करो. अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स को देखते रहोगे ना, तो भाई कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. थिंक ऑन द पॉजिटिव राइट थिंग्स एंड गोल को सामने रख के चलोगे तो बहुत बहुत आगे जाओगे, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. जस्ट बी पॉजिटिव ऑलवेज. आई वुड लाइक टू से कि ये जो कॉलेज टाइम है ये मुड़ के आता नहीं है, इसको पूरा इंजॉय करो. प्लस जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उनको यूटिलाइज करो, क्योंकि बाद में ऐसा पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने मस्ती नहीं की, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं प्रोफेशनली कहीं पे नहीं हूँ. दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों के ऊपर अपना इंजॉय करो और ग्रो एंड लर्न. लेकिन मेरे जैसे बच्चे तो पहली चीज़ को ज़्यादा ध्यान देते हैं.
थैंक यू सो मच, ये काफी इंस्पिरेशनल थी आपकी बातें और आपका पूरा सफर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सुनते रहो यादादा क्लासरूम ओनली ऑन रेडियो पंजाब 90.0 टशन पंजाबी जशन पंजाबी।